शुरू करूंगा ये वाला वीडियो विद एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या आपके पास ऐसा कोई स्मार्ट डिवाइस या गैजेट है दैट यू आर 100% हैप्पी विद, मतलब टोटली खुश हैं आप उससे? मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि हर डिवाइस में कुछ ना कुछ कमी होती ही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑलमोस्ट हाउ परफेक्ट इट इज। समटाइम्स मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ विद द डिवाइस क्योंकि इट्स नियरली परफेक्ट, बट एक मेजर फ्लॉ होता है उसमें, और इस एक मेजर फ्लॉ से पूरा का पूरा एक्सपीरियंस बिल्कुल खराब हो जाता है। कभी कभी मुझे लगता है दैट आई शुड जस्ट एक्चुअली स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड मेकिंग माय ओन डिवाइसेस, मेरा अपना फोन, मेरा अपना लैपटॉप। आई होप व्हेन आई डू, all you guys will buy it. Anyway, away from all this fantasy, let's come back to what we were actually talking about. कुछ डिवाइसेस में कॉम्प्रोमाइजेस बड़े एविडेंट लगते हैं, और कुछ डिवाइसेस में तो इतनी प्रॉब्लम होती है कि उसमें लॉजिक ही मिसिंग होता है। एक्चुअली स्टार्ट थिंकिंग व्हाट वर दे थिंकिंग। अब ऐसा क्यों होता है? Many answers to that actual question, but the main answer, and really this is where the real problem lies, is parts. Yes, parts that make the entire device. ये बात ध्यान करने की है कि जो फेवरेट आपका स्मार्टफोन है या कोई भी गैजेट है, इट्स मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल पार्ट्स, एंड इन दिस केस मोस्ट ऑफ योर फेवरेट स्मार्टफोन ब्रांड या लैपटॉप ब्रांड, दे मेक नन ऑफ दोज पार्ट्स। वो जो है सोर्स करते हैं दोज पार्ट्स फ्रॉम अदर मैन्युफैक्चरर्स। एग्जाम्पल है जैसे कि कोलकॉम है, एक इंडिपेंडेंट कंपनी है जो प्रोसेसर्स बनाती है। वो फ़ोन नहीं बनाती, इट मेक्स द स्नैपड्रैगन प्रोसेसर दैट एक्चुअली रन दोज फोन्स। द लैपटॉप दैट यू एक्चुअली बाय, उसमें इंटेल या AMD या कोई और जो है मदरबोर्ड बनाता है, प्रोसेसर बनाता है। ये अलग अलग कंपनीज हैं, दे आर नॉट एक्चुअली द ब्रांड दैट मेक्स द लैपटॉप। एनवीडिया जो है, इट मेक्स द ग्राफिक कार्ड। इवन जो सॉफ्टवेयर है दैट इज मेड बाय समवन एल्स, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट जो है विंडोज़ बनाता है, गूगल जो है वो एंड्रॉयड बनाता है। इसलिए जब एक ब्रांड को अपना कोई नया फ़ोन या लैपटॉप बनाता होता है, दे हैव टू कंबाइन ऑल दीज पार्ट्स फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड देन दे कम अप विद अ न्यू डिवाइस, एंड दैट समटाइम्स कैन बी अ बिग प्रॉब्लम, अ बिग फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम देम, बिकॉज जो ब्रांड है वो कुछ नया करना चाहता है, कुछ अलग करना चाहता है, सम बिग इनोवेशन, समथिंग वेरी यूनिक। लेकिन जो हार्डवेयर है दे आर लिमिटेड टू यूजिंग डजंट अलाउ दैट टू हैपन, सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। एक एक्सेप्शन है टू दिस रूल, एंड इट इज ऑलवेज बीन दैट एक्सेप्शन, और वो है Apple. Apple makes their own operating system. They control most of their own hardware except for one big place. जो Intel processor जाता है in their laptops and desktops. And I think for them, for Apple, this has been a big problem as they don't like giving away control to anyone else for anything. So they did something about it, something very big. At their very recent event, Apple ने लॉन्च किए 3 नए कंप्यूटर्स, बट वो नहीं था। द मेन न्यूज वाज नॉट दैट। द मेन न्यूज वाज, ये है सबसे पहले, दुनिया के सबसे पहले फर्स्ट बैच ऑफ एप्पल कंप्यूटर्स टू कम विद देयर ओन होम ब्रून ARM based processor, the M1 chip, or as people like calling them, Apple's own silicon. Pretty soon it's going to be bye bye Intel for Apple and hello to everything in-house Apple. और जो इनिशियल रिस्पॉन्स है, रिएक्शंस जो आए हैं टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर चिप, दे हैव बीन एब्सोल्युटली phenomenal. In fact, मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है एक नया मैकबुक विद अ न्यू M1 चिप, एंड आई एम एक्चुअली क्वाइट ब्लोन अवे। उसका मैं वीडियो जो है बहुत जल्दी करूंगा, अ रिव्यू ऑफ दैट मैकबुक विद द M1 चिप इन द नेक्स्ट डे और टू, सो डू वॉच आउट फॉर इट। इट्स एक्चुअली गोइंग टू बी क्वाइट अ रिव्यू, बट दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो ना। पॉइंट ये है हाउ दिस वन डेवलपमेंट कुड चेंज थिंग्स फॉरएवर in the tech industry. Let me tell you why. देखिए, let's start with the performance of this new chip, and it's actually making some serious waves all over the world. In fact, काफी लोगों को इन्होंने सरप्राइज कर दिया है Apple with the M1 chip. बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं that the new MacBook Air, जिसमें उन्होंने M1 का चिप डाला है, is actually outperforming the old Intel-based MacBook Pro. हर टेस्ट दैट इज एक्चुअली बीन रन ऑन द न्यू M1 चिप, जो उसका सिंगल कोर स्कोर है, मल्टी कोर स्कोर्स आर, दे आर एक्चुअली ऑफ द चार्ट। ऑन द न्यू मैकबुक एयर विद द M1, उसकी जो बेस फ्रीक्वेंसी है इज 3.2 GHz, दैट इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द बेस क्लॉक स्पीड ऑफ 2.3 GHz ऑफ द इंटेल कोर i9 प्रोसेसर, जो कि 16 इंच मैकबुक प्रो में है, विच इज एक्चुअली सपोज टू बी द हाईएस्ट परफॉर्मर राइट नाउ। तो यानी कि मैकबुक एयर इज नाउ मोर पावरफुल दैन द 16 इंच मैकबुक प्रो।
MacBook Air already the most selling computer by Apple, and one of the reasons definitely is the battery life of the MacBook Air. लेकिन ये जो नया चिप है इसमें जो है परफॉर्मेंस सिर्फ नहीं है. Apple का claim है that the new Air will actually offer you 18 hours of video playback time. ये जो है it can translate to about 24 to 26 hours of battery life on normal usage. और ये जो आ रहा है it comes from a machine that doesn't even have a fan to help cool the system. So this could be quite amazing. Now this comes from a machine that was first introduced by being taken out of a paper envelope. याद है ना आपको video when Steve Jobs did that? Aren't you excited by this whole thing? I'm sure बहुत सारे creative professionals हैं who don't have the budget for a MacBook Pro. They must actually be thinking कि बस अब हमारा तो फायदा हो गया. And imagine the excitement of people who already are in the MacBook Pro territory. वहाँ पे Apple क्या करेगा with the M1 chip? And it's not just restricted to the Air. Almost her benchmark score of the new M1 chip is actually over the top. It's outperforming almost everything else that exists, and that is again quite a big deal. अब चलते हैं towards another big question, and that also is that the kind of good news है, and that is app compatibility. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि how will this be compatible to old software? Apple जो है it uses a specialized software called Rosetta to get this inter-chip compatibility, और Rosetta 2 जो है Apple जब बोल रहा है वो आएगा is claiming even faster performance for your older apps, much faster than what Intel was giving. But of course, there are few things which leave many more questions still to be answered. बहुत सारी चीजें हैं that are still kind of hitting people कि ये कैसे होगा. अभी RAM limit है इसकी is only 16 GB. For a MacBook Air ये ठीक है. But for creative people and professionals who want real performance, they are not going to like that. They want and need a lot more. Second जो है इसका जो graphic processor unit integrated है into these chips. So there has to be a performance concern out there for graphic intensive tasks. वहाँ पे people do want the graphic unit to be separate. और lastly, what does this mean for chip makers like Intel and AMD? ये सबसे important question है. एक तो उन्होंने business lose कर दिया. And you know how rolling apples gather all the moss? जो भी Apple करता है सब लोग फॉलो करते हैं. सो इमेजिन हर कंप्यूटर मेकर जो अभी क्या सोच रहा है, भाई हम भी अपना चिप खुद बनाएंगे. वी विल गेन कंट्रोल ओवर प्लानिंग, आवर फ्यूचर प्रोडक्ट्स, हमारा इनोवेशन. वी वोंट हैव टू वेट फॉर व्हाट इंटेल और AMD लॉन्चेस. वी विल नॉट बी कंट्रोल्ड बाय देयर लिमिटेशंस. वी कैन कंट्रोल आवर प्रोडक्शन, व्हिच मींस वी कैन कंट्रोल द सप्लाई चेन वेल. और अगर ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, दैट मींस much greater profit for each of these companies. तो ये सबका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब? Intel और AMD जो है are they doomed? Will HP and Acer and Asus and Dell वो अपना silicon बनाएंगे? Is the stranglehold that Intel has over the market now is going to be completely over? क्या Intel जो है it will become a BlackBerry or a HTC and become redundant in a few years? पहली बात तो ये है कि Intel जो है ना is a huge and massive market share है उनका. It's not going to lose that so quickly. But the fact कि Intel lost Apple as a customer means they now will become far more aware of the problem, and they will become far more aggressive with what they do in the future. Yes, M1 chip जो है means huge competition in the future. It means your traditional chip makers, and they'll be working much harder to make much better chips and then make them more economical to be better than the M1. That also means more amazing machines with more amazing features at more amazing prices. All for us. Great for us, right? Yes, the Apple silicon is a game changer, और जो tech industry है, it will never be the same again. In fact, ये trigger off करेगा a new battle, a ripple effect that will go all through. Interesting war. Another game changer, of course, is the subscribe button जो आप देख रहे हैं नीचे Tech Magnified के, उसको दबाने से जो है आपको notification काफ़ी जल्दी आ जाएंगे with reviews of the new M1 MacBook I'm going to review very, very soon. So do it right now. Press that button.